रविकांत, जरा अगर आप बीजेपी हेडक्वार्टर की तैयारियों के बारे में बताएं, वहां कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि शाम में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, क्या सभी वहां दिखेंगे? फूल बरसने हैं, नहीं बरसने, फूलों का ऑर्डर हुआ है, नहीं हुआ है, क्या तस्वीर है हेडक्वार्टर्स में? देखिए सुशांत, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी जिस तरीके से की है उसको देखकर ये लगता है कि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन उसकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। वो यूपी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है, लेकिन तैयारियां पूरी की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सारे पोटा केबिन बनाए गए हैं, सभी चैनलों को इन्वाइट किया गया है। लेकिन एक बैठक कल देर रात हुई थी जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि कोई भी कार्यकर्ता अति उत्साह में नहीं आएगा, यानी जब तक रुझान नतीजों में तब्दील ना हो जाएं तब तक किसी भी प्रकार की कोई आतिशबाजी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनको दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। अगर बीजेपी के पक्ष में सारे नतीजे आते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसी बैठक में कौन से राज्य में कौन से ऑब्जर्वर जाएंगे और विधायक दल की बैठक कब होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी हेडक्वार्टर में है। अमित जी, जरा घुमा के दिखा दीजिए कि कितना बंदोबस्त है और कितने फूल के ट्रक आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लड्डू ऑर्डर कर रही है या फूल ऑर्डर कर रही है तो अखिलेश जी तो जरूर बोलेंगे कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ है। जी हाँ, देखिए नाविका जी, सबसे पहले ये सुबह जो है बीजेपी की, वैसे भी आपको ये पता है बीजेपी अपनी तैयारी खास होती है। पहले तो मैं आपको दिखा दूं जो कोटा केबिन, ये तमाम जो चीज़ें बनी हुई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात की जो अति उत्साह 2015 में बीजेपी ने दिखाया था कि तुरंत ही 8:30-9 बजते ही वो आतिशबाजी करनी शुरू हो गई थी, रंग और अबीर खेलना शुरू किया था, तो वैसी गलती नहीं करना चाहती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बीजेपी दफ्तर के अंदर, ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है एक वीआईपी लॉन्च जैसा बना दिया गया है, ताकि जो बड़े नेता आएंगे, जो प्रवक्ता आएंगे, वो यहाँ बैठ पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये वीआईपी लॉन्च बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक खाने पीने के लिए एक पूरा टेंट बनाया गया है जिसमें जो बड़े नेता जब आएंगे तो वो भी यहाँ पर आकर बैठेंगे। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है जब नतीजे अच्छे हों। उत्तर प्रदेश से योगी से लेकर तमाम डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब लोग आएंगे, तो यहाँ पर देखिए बैठने की व्यवस्था की गई है और ये पूरी सारी चीज़ें व्यवस्था हो गई है। जो यहाँ पर टेंट बनाते हैं उनको ये भी कहा गया है कि आप करीब शाम को 3 बजे के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे नतीजे हो गए तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और इसकी उम्मीद भी है, बीजेपी ये मान के चल रही है कि उत्तर प्रदेश में उनके पक्ष में नतीजे आने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर सजावट शुरू हो जाएगी करीब 12-1 बजे के बाद। तो ये पूरी तैयारी बीजेपी की है, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। और आश्वस्त है नाविका जी, आपको भी पता है कि हालांकि कई बार ऐसा हुआ है जब पुरानी बीजेपी दफ्तर हुआ करती थी तो पार्टी खराब नतीजे की उम्मीद के बावजूद तैयारी उसकी अच्छी होती है, तो इस बार भी तैयारी पूरी है। हाँ, पूरी है। नाविका जी, मुझे ये बताइए, थोड़ा फिलहाल आपके सोर्सेज तो हर जगह होते हैं, अंदर की खबरें आप निकाल कर लाती है। ये बताइए, बीजेपी अभी तैयारी के लिहाज से तो थोड़ा रुक के चल रही है, कॉन्फिडेंट कितनी है? कॉन्फिडेंस का कोई थर्मामीटर है आपके आप पास? तो इतने साल से पत्रकारिता कर रही हैं, आप बातों से पकड़ लेती हैं कॉन्फिडेंट है कि नहीं? बातों से हम क्या बताएं किसी को। पहले चलते हैं समाजवादी पार्टी, कॉन्फिडेंस का थर्मामीटर वहां नजर आएगा। मनीष यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर और अखिलेश यादव को फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमें क्या बता सकते हैं इस वक्त कि समाजवादी पार्टी के कैंप में कोई हर्षोल्लास है, कोई लड्डू ऑर्डर किए गए हैं, कोई सजावट का सामान, कोई आना जाना, कोई बहुत बड़ी वहां पर हलचल हो रही है, तो जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, संयम और सावधानी समाजवादी पार्टी खेमे में भी बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव अपने आवास पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर में अभी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि अति उत्साह न दिखाएं, सावधानी बरतें। अगर 10 बजे के बाद रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं तब अबीर, गुलाल, लड्डू का जो दौर है वो शुरू किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी सावधानी बरती जाए। अभी सबकी निगाहें स्ट्रांग रूम पर हैं, वहां की सुरक्षा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
हालांकि 11 बजे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे, तब तक वो अपने आवास पर रहकर काउंटिंग के जो नतीजे आएंगे उन पर नजर रखेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने मुलायम सिंह का घर भी है, वहां पर भी खामोशी सी छाई हुई है। बगल में शिवपाल सिंह यादव रहते हैं, लेकिन इस बार चूंकि जसवंत नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो इटावा में ही रहकर वहां पर नजर रखेंगे। अपर्णा यादव का घर बगल में है, बीजेपी की नेता है, वो भी काउंटिंग पर नजर रख रही हैं। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा काउंटिंग की शुरुआत होगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर तो कार्यकर्ताओं संयम का सब जमावड़ा जगह शुरू बढ़ता होगा। जा रहा है सुशांत सिन्हा जी।